सो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं अपने एक नई वीडियो के साथ। तो हम बात करने कुछ अलग टॉपिक के ऊपर, नॉट गेमिंग एंड एक्सेट्रा। सो आप इस वीडियो को देख के इस फोटो को देख के तो आप जान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जर्मन टाइगर 1, द मोस्ट फेयर टैंक इन वर्ल्ड वॉर 2 एंड द वर्ल्ड। सो मैं खुद अपना पर्सनल बोलना चाहूँगा। जब मैं 5-6 साल का था तब मैं पहली बार इस टैंक को देखा था। वैसे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और 20 तारीख को था शायद, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, 20 तारीख के कि 14 तारीख को था इसका वर्ल्ड टाइगर डे इसका। तो मैं डालना भूल गया, इसलिए आज डाल रहा हूँ। और क्या, आज फुर्सत मिला इसीलिए। सो फैक्ट्स अबाउट द जर्मन टाइगर 1, जो जब मैं 5 साल का था तब इस टैंक को पसंद कर लिया था, तब से इसके बारे में अपडेटेड हूँ। द पैंजरवाफैगन 6 Tiger tank was a German heavy tank that served on the Eastern Front, Western Front and in North Africa during World War II। मतलब कि ये जो पैंजरवाफैगन है 6 टाइगर टैंक, ये एक जर्मन हैवी टैंक यानी जो 60 टन से ऊपर होते हैं। और इसका टोटल वेट था शायद 68 टन। और इट सर्व्ड एट वेस्टर्न फ्रंट, जर्मनी से वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट और नॉर्थ अफ्रीका में इसका एक ऑरेंज कलर का ये दिखाया गया है। तो मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ। ये है आपका वो अफ्रीका वाला वेरिएंट, जो ये सब यूज होता है रेगिस्तान सब के लिए। दूसरा है, इट वॉज designated Panzerwaffen 6 SF during development but changed to Panzerwaffen 6 Oz E during production। मतलब कि इन लोग का एक सीरीज होता है। इट वॉज डिजाइन, मतलब इसको जब डिजाइन किया गया था तभी Panzerwaffen 6 AUSF H के कैटेगरी में था। पर जब ये चेंज हो गया, जब ये प्रोडक्शन में है, डिजाइन और डेवलपमेंट में जब था ये, मतलब टेस्टिंग मॉडल्स, और जब ये आया रियल प्रोडक्शन में, तो पैंजरवाफैगन 6 AUSF-E Tiger 1 gave the German army its first armored fighting vehicle that mounted the 8.8 cm KWK 36 गन। वो बहुत खतरनाक है, आप एक बार मेजर करके देख लेना। 8.8 cm बहुत बड़ा है, मतलब 3-4 इंच तो होगा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे। सो जर्मन आर्मी का ये सबसे बेस्ट था, देखो इतना बड़ा है, ठीक है। सो इसका और एक बात है कि ये ओवर इंजीनियर्ड होने की वजह से ये ज्यादा बन नहीं पाया, क्योंकि इसमें बहुत मैकेनिज्म लगता था, बहुत लेबर वर्क लगता था, पर बहुत खतरनाक टैंक था। 1347 टैंक्स वेर बिल्ड बिटवीन अगस्त 1942 एंड अगस्त 1944 में बिल्ड हुए थे। द टैंक वॉज गिवन इट्स निकनेम टाइगर बाय फ्रानिडेन पोर्श, मस्त नाम दिया था। पर हु वॉज बेटर, जर्मन टाइगर और शर्मन मैं बोलूँ तो बहुत छोटा टैंक था, बेचारे को इतने बड़े टैंक से लड़ा दिया गया, तो बोल सकते हैं क्या है। सच में जब भी भाई जर्मन के ये जो गुरु लोग को ना भूख लगता होगा ना, बोलते होंगे टाइगर इज हंग्री फीड हिम सम सर्मन्स। तो यहाँ पे मेरे वीडियो का रिप्लाई आया, कैटेगरी 4-5 सर्मन कैन टेक ओवर द टैंक। मतलब कि 4-5 लोग टैंक इसको आके मार सकते हैं। एक शर्मन टैंक में 4 लोगों का ग्रुप था, मतलब सोचो कितना खतरनाक। 20 लोग मिलके 5 लोग का ग्रुप से लड़ते थे, सोचो। और इसमें क्या है, द M4 शर्मन ऑफिशियली मीडियम टैंक, एक्चुअली हैवी टैंक था, मीडियम टैंक है। मीडियम टैंक होते हैं शायद 40 to 60 टन के बीच में M4, but the most widely used medium tank by the यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए, यानी हमारा दल बुद्धलू भाई, ठीक है। तो उसके द्वारा सबसे ज्यादा मीडियम टैंक यूज किया गया था M4 शर्मन, ठीक है। M4 शर्मन का एक और फैक्ट है कि द टैंक वाज नेम्ड बाय द ब्रिटिश फॉर द अमेरिकन सिविल वॉर जनरल विलियम
टू शेन शर्मन। ये मैं बोलने जा रहा था, इसी पर मिल गया। देखते हैं। द टैंक हैज 88 मीटर एंटी टैंक गन while द शर्मन हैव 78 मिलीमीटर गन। 10 mm का था, मतलब 1 सेंटीमीटर, पर 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर वो वॉर में बहुत बड़ा फर्क करता है। द टैंक हैज एन एडवांस सिस्टम ऑफ सस्पेंशन इन इट्स टाइम। मतलब कि पहले के जमाने में ना, ये M4 शर्मन में कोई सस्पेंशन नाम की चीज नहीं थी, बस खाली 2 बोगी थी जिसमें छोटे छोटे व्हील्स लगे थे और वो ऊपर नीचे हो सकता था। बस वो था, नहीं तो नहीं, मतलब सिर्फ आगे पीछे हिल सकता था। उसका एक पिवट जैसा एक पॉइंट था। पर यहाँ पे टैंक कभी पेड़ के ऊपर चढ़ सकता था, ये भी चढ़ सकता था, पर इसको बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए। After the World War II, the Sherman, particularly many improved and upgraded version continued to see combat service in many conflicts around the world, including the UN forces in Korean War, with Israel in the Arabian War. और मैं आपको और एक बताऊंगा, M4 शर्मन इंडो पाकिस्तानी वॉर में भी आया था, ये आपको नोट करना ही करना है। Israeli war, briefly the South Vietnam in Vietnam War, and on both sides of the Indo-Pakistani War in 1964। शायद इंडिया ने भी M4 शर्मन को यूज किया था, और शायद वो उन लोग के टैंक म्यूजियम में है। आप गूगल में सर्च कर लेना कि टैंक म्यूजियम कहाँ है जहाँ M4 शर्मन हो। The Tiger 1 was the first German combat tank to be fitted with overlapping road wheel suspension, which give the tank very good weight distribution। देखो, ये जो है एक जर्मन सस्पेंशन है, आप जानते हैं जर्मन का क्या है, ये अभी भी 70 साल बाद चल रहा है, 70 साल बाद। और इसका एक फैक्ट बताऊं, ये है ना द कुडंट डाई, इसका एक फैक्ट है। एक जर्मन टाइगर 1 था जो T-34 के ग्रुप के साथ गया था, और उसको 256 बार हिट किया गया गोले से, तब वो मरा नहीं। सोचो क्या अंदर का ग्रुप का क्या हालत होगा कि आपको 4-5 बराबरी के टैंक आपको घेर के रखे और आपको 256 बार मारा, तब भी आप मरे नहीं हो। वो तो उससे बड़ा लकी तो कोई नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो ये है कॉम्पैक्ट टैंक टू बी फिटिंग विथ ओवरलैपिंग रोड व्हील सस्पेंशन। ओवरलैपिंग रोड व्हील सस्पेंशन ऐसा होता है ना कि आप देख लेना, यहाँ पे ऐसे फिटेड रहता है ऊपर नीचे होने के लिए, और बहुत ना अच्छा इसको वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, क्योंकि इतने भारी टैंक को वेट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक और डिसएडवांटेज है, ये फंस जाता था, जैसे मडी टाइप में तो निकल ही जाता था ज्यादातर, पर मडी और स्नोई इलाका में इसके ट्रैक्स के बीच के जो व्हील्स है उसमें वो चिपक जाता है, इसीलिए ये नहीं, इसलिए इसे प्लेन बायो और डेजर्ट में बहुत यूज किया गया। ठीक है, तो अच्छा ये चलेगा। द लास्ट जर्मन टाइगर 131, द लास्ट टाइगर, तो ये जो है ये लास्ट है वर्किंग टाइगर। बोल रहा हूँ मैं सच, ये ब्रिटेन में टाइगर 131 इज a German Tiger 1 heavy tank captured by the British 48 Royal Tank Regiment in Tunisia। ये टूनेशिया में कैप्चर हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, preserved at the Tank Museum in Bovington in डॉर्सेट इंग्लैंड। अगर आप जानना चाहो तो जा देना, और मेरे को वीडियो का लिंक भेज देना, मैं भी देखना चाहता हूँ। और आप इसको अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ने इसके लिए वीडियो प्रोवाइड किया है, इनसाइड जर्मन टाइगर। ठीक है, इट इज द ओनली ऑपरेटिंग टाइगर 1 इन द वर्ल्ड। और आप जो वीडियो देखते हैं दूसरे टाइगर टैंक्स का, एक्चुअली वो रेप्लिका होता है। ठीक है, टाइगर 131, the Tiger 131 is the world's only running tiger tank। It was captured on 24th April 1943 on point 174 on the way between Majidder e Blat and Monduniar। क्या नाम है यार,
in Tunisia by 142 Battalion RAC and 2nd Funereal Forest। ओके, काफी वियर्ड नेम है। और आप लोग का एक और डाउट क्लियर कर दूं, बहुत लोग सोचते कि यहाँ जो बैठता है वही टैंक को कंट्रोल करता है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली बैठा होता है कमांडर। मैं 5 लोग के ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। इधर एक बैठा होता है कमांडर जो आदेश देता है कैसे बैठाना कैसे नहीं। इधर बैठा होता है गनर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गनर के निकलने के लिए। फिर इधर में होता है लोडर, यानी जो गोला दागता है, ये जो ऊपर वाला को घुमाता है, ये कमांड देता है। फिर एक होता है रेडियो ऑपरेटर जिसके पास मशीन गन होती है, और एक होता है ड्राइवर। ड्राइवर आगे पीछे दाएं बाएं करता है, और रेडियो ऑपरेटर कम्युनिकेशन बनाए रखता है। ठीक है, ये बोलेगा सामने बढ़ो तो सामने बढ़ेगा, ये बोलेगा 60 डिग्री में मुड़ो तो 60 डिग्री मुड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, हाँ। The greatest tank ever built, the German Tiger, the beast that lives in the heart of many people. In the years since World War II, much myth-making has mucked up in history with various often incredible claims about the effectiveness of certain weapons, and no country wartime record is more muddied than Germany's, whose arms and armies have attracted legions of devout fans. From the battleship Bismarck to the V-2 rocket, Germany's weapons have the near a mythical hold on a history to a few others. ये वाला चुराना नहीं भाई, the beast that lives in the heart of many people. Okay, so ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन, और मैं डालना भूल गया था रियल टाइगर डे में, सो उसके लिए सॉरी। सो टाटा बाय बाय भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।